नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अच्छे तो आप नहीं होंगे। जब से CHSL 2024 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, ढेर सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। पहले कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि टाइपिंग की प्रॉब्लम नॉर्मल है, क्योंकि कंडीशन सभी के साथ एक जैसी नहीं होती है, सभी की स्पीड भी सेम नहीं होती है। कुछ बच्चे नॉर्मली टाइपिंग नहीं कर पाते, लेकिन जब ये मैसेज अच्छी खासी मात्रा में आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और टाइपिंग में आप किसी भी बच्चे से पूछ लो उठा के, वो ये कहेगा कि एग्ज़ाम तुम्हारा बहुत अच्छा गया है, कंप्यूटर भी बहुत अच्छा हम करके आए, ओवरऑल एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन टाइपिंग में डाउट है, टाइपिंग में फेल हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है, इसमें स्टूडेंट ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब फेयर अगर कंपटीशन हो तो उसमें मान सकते हैं जो क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा और जो नहीं क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जो डिवाइसेस आप दे रहे हो, चूंकि ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम है, अगर मान लेते हैं एग्जाम में कंप्यूटर ही काम ना करे, या सिस्टम ही काम ना करे, या सर्वर ही काम ना करे, तो इसमें स्टूडेंट की कहाँ गलती है? इसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी गलती है। ऐसे ही जो टाइपिंग है उसमें कम से कम कीबोर्ड तो सही से काम करना चाहिए। अगर कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है तो इसमें पूरी तरीके से स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी जिम्मेदार है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि SSC का अगर आप कोई भी एग्जाम दे, जैसे कि CHSL एग्जाम है, तो अगला जो CHSL होगा वो 1 साल के बाद होगा, और इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम नहीं होते। और एक बच्चा प्री क्वालिफाई करता है, फिर मेंस के लिए मेहनत करता है, और मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और टाइपिंग की वजह से फेल हो जाता है। वो क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। और ये प्रॉब्लम लगभग अगर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा जो डाटा है वो उससे ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा जो एस्पिरेंट है उनको ये प्रॉब्लम हुई है। कोई बच्चे की कोई की काम नहीं कर रही है, किसी का स्पेस काम नहीं कर रहा है, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है। कई ऐसे भी एस्पिरेंट है जिन्होंने 2 से 3 बार जो कीबोर्ड थे अपने चेंज कराए, उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम हुई। किसी का सिस्टम में प्रॉब्लम हुई। तो ढेर सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है। और ये भाई एक छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। और आगे ये प्रॉब्लम CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि CGL में भी आपको टाइपिंग देना है। और आपको पता है कि CHSL में तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम है, CGL में और ज़्यादा है। उसके अलावा स्टेनो वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी डिक्टेशन करना होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कीबोर्ड का रोल रहता है। तो भाई ये प्रॉब्लम सभी की, और सभी को यूनाइट होकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा जितने भी टीचर कम्युनिटी हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले CHSL वाले जो एस्पिरेंट हैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और चीज़ें कुछ भी हो सकती, मतलब आप वो चीज़ें किस तरीके से करोगे वो SSC पे निर्भर करता है। आप चाहो तो दोबारा टाइपिंग भी करा सकते हो फेयर कंपटीशन के लिए, क्योंकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जाम सभी का सही गया है, ठीक है। आप टाइपिंग दोबारा स्टूडेंट की कराइए, और हमारी ये डिमांड है कि टाइपिंग दोबारा होनी चाहिए ताकि एक फेयर कंपटीशन हो। और ये जो प्रॉब्लम CHSL वाले जो एस्पिरेंट हैं इनको फेस करनी पड़ी है, दोबारा CGL या आने वाले जो भविष्य में कोई भी जो एग्ज़ाम होंगे, दोबारा CHSL का एग्ज़ाम होगा, CGL का एग्ज़ाम होगा, उनको ये फेस ना करनी पड़े। आप उसको दुरुस्त करिए और चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, फिर चाहे कितना भी पढ़ लो भाई, वहाँ पर क्या है कि इतना दिमाग आपका काम नहीं करता है। और वहाँ पर जो जिसकी ड्यूटी लगी उसको क्या पता कि आप कितनी मेहनत करके आओ। आपका तो एक दिन में एक पूरा फ्यूचर आपका डिसाइड होना है, ठीक है। तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं जितने भी टीचर कम्युनिटी है, जितनी भी क्रिएटिव लोग, मतलब क्रिएटर्स लोग हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू को उठाइए। बाकी जो बड़े बड़े टीचर हैं जैसे कि परमार सर हैं, उन्होंने इस इशू को उठाया है। बाकी जितने भी टीचर हैं जैसे कि शुभम जैन सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, उसके अलावा आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इशू को उठाइए। और आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, आप जितना अधिक मात्रा में इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं इस मुहिम में हम इसको और आगे बढ़ा पाएंगे और SSC तक अपनी बातें जो हैं वो पहुंचा पाएंगे। उसके अलावा सलूशन क्या है, आप उसके अलावा शेयर तो करना ही करना है, उसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं ताकि SSC तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप सभी को सपोर्ट करना है। उसके अलावा सभी टीचर जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो ज़रूरी काम है वो क्या है, आपको मेल करना है, SSC को मेल करना है। आप SSC का जो मेल ID है वो देख लेना, बाकी मैं भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो भी आपको जो लिखना है, जो अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, उसका भी टेक्स्ट फॉर्म में मैं डाल दूंगा, उसे आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी परमार सर ने जो बनाया वही मैं डालूंगा, ठीक है। तो परमार सर का जो
आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी उसे आप कॉपी कर सकते हैं। और उसको क्या है कि वहाँ पे जो अपनी प्रॉब्लम है आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं अपना नाम और रोल नंबर डाल के। उसके अलावा जो आपको पर्सनली जो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सभी को यूनाइट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या है वो आप देख सकते हैं, ये परमार सर ने ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो उनके चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पूरा कंप्लीट डिटेल डाल दूंगा कि कहाँ पे मेल आईडी, किस मेल पे आपको मेल करनी है। और सभी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट जो एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी एस्पिरेंट या जितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसके अलावा भी जितने एस्पिरेंट हैं, सभी धड़ाधड़ कॉल करिए, एसएससी को मेल करिए। चाहे सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2024 की, सभी एस्पिरेंट को एसएससी को मेल करना है और कॉल करना है कि ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इसमें आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो डिटेल है उसे आप डाल सकते हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो अपने नाम के साथ भी इसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप मेल करोगे, अधिक से अधिक मात्रा में अगर कॉल करोगे तो एसएससी को कहीं ना कहीं एसएससी तक ये बातें पहुंचेंगी और एसएससी को इस पे एक्शन लेना होगा। और एक्शन लेना जरूरी है क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके फ्यूचर का सवाल है। एक सिस्टम की गलती की वजह से स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेरी एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई टाइपिंग टेस्ट दोबारा होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग यूनाइट होंगे। तो ज़्यादा इसे शेयर करिए। उसके अलावा जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ से एक सीख लेनी है कि टाइपिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना है। और एग्जाम में भी, अगर एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपने सीएचएसएल के एग्जाम से देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल के मॉक जो इस समय बन रहे हैं मार्केट में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन पे आपको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना भाई। प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करो और अगर टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस पैसेज पे फोकस करो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार टाइप कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% इससे आपको हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक और डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डेमो एक बार जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए और सपोर्ट करिए भाई। सपोर्ट जब सभी का सपोर्ट होगा, अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, आज किसी के साथ हुआ है कल आपके भी साथ हो सकता है। तो सभी एस्पिरेंट जब आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो पूरा क्या कुछ करना, ये टेक्स्ट जो है ये आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी फॉर्म में मैं डाल दूंगा। बाकी परमार सर के भी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि किस मेल आईडी पे आपको मेल करनी है और कौन सा टोल फ्री नंबर एसएससी का है जिस पे आपको कॉल करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।